प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत दास के परिवार का ये सौभाग्य रहा कि मेरे पेरेंट्स पूज्य पिताजी वीडी नागपाल जी, माता शकुंतला जी शहनशाह के युग में सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए और सत्संगत वो एक एक करके शहनशाह की कृपा होती गई। सत्संगत हम छोटे थे, माता जी घर में अक्सर सुनाया करती कि जब तेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, शहनशाह जी जगत माता जी घर पे आए, सारा दिन घर पे रहे, तेरा छोटा भाई जगत माता जी की गोद में सारा दिन रहा, नाम भी बख्शिश कर दी उन्होंने, रख दिया। और बातों बातों में शहनशाह ने ये भी पूछ लिया कि नडिया भाई सत्संग में जाते हो, सेवा करते हो, तो तेरे पापा जो है बड़े स्पष्टवादी है। शहनशाह के आगे भी ऐसे स्पष्ट बोले कि मैं संगत में जाता हूँ, अपनी माता जी को, अपनी वाइफ को छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहनें ही होती हैं, कोई महात्मा नहीं होता, इसलिए मुझे शर्म आ जाती है, मैं वापस आ जाता हूँ। तो शहनशाह ने समझाया, कहते भाई कमरे के बाहर ये बाल्टी पानी की रख लिया करो, 4-5 गिलास रख लिया करो, ये छड़ी हाथ में लेके बैठ जाया करो, सेवा भी किया करो और जो वचन आए उनको भी श्रवण किया करो। तो ऐसी गुरु की कृपा हुई कि सेवा में, भक्ति में और दृढ़ता आती गई। और सत्संगत दास तो उन महात्माओं का जिक्र करेगा जिनको मैंने अपने जीवन काल में खुद अपनी आंखों से इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता से चलते हुए देखा है, अपना जीवन व्यतीत करते हुए देखा है। भाई साहब सोहन सिंह जी प्रमुख महात्मा, श्री मुक्तसर साहिब सत्संगत संगत में रोज आया करें। सुबह की संगत संपन्न हुई, वो महात्मा ना तो दुकान पे गए ना घर वापस गए। दुकान वाले बच्चों ने सोच लिया कि शायद वो घर चले गए होंगे, कोई गेस्ट आ गया होगा। घर वालों ने सोचा कि घर नहीं आए तो शायद सीधे दुकान पर चले गए होंगे। दोपहर का समय हुआ, मेरे पूज्य पिताजी अपने ऑफिस से जब लंच के लिए भवन पर आए तो क्या देखते हैं कि भाई साहब जी वो सीमेंट के गट्टे जो हैं बचे हुए, उनको सिलाई कर रहे हैं। कपड़े भी मिट्टी से लथपथ है, चेहरे पे भी मिट्टी है। भाई साहब जी आप जी ये क्या कर रहे हो, क्या हालत बनाई है आपने? कहते नहीं महात्माओं, मैं सोच रहा था कि ये गुरु घर का जो खाली गट्टे हुए हैं, इनका प्रयोग जो है साथ संगत के लिए, लंगर जो करते हैं, लंगर में बैठने के लिए किया जा सके। इनको धो लेंगे, साफ करके सेवा में लगा लेंगे। तो साथ संगत अक्सर समझा दिया करते कि बेटा किसी के घर में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, कर्म से महान होता है। ऐसे कर्म करो कि किसी को पता ना चले कौन आया था, कौन सेवा करके चला गया है। इस हाथ को ना पता चले, इस हाथ को ना पता चले। ऐसी दृढ़ता भरी बातें सात्संग जीवन में। ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी महात्मा कोटकपूरा नजदीक से देखा, सात्संग बिजली बोर्ड में नौकरी करते, शाम को नौकरी खत्म होते ही सत्संग में चले जाया करते, वहीं रात को ठहर जाते, फिर सुबह तैयार होकर फिर अपनी ड्यूटी पे आ जाते। एक जगह पे रात को ठहरे, महात्मा से कहने लगे कि सुबह मैंने 5 बजे गाड़ी लेनी है, मैं अपने घर जाऊंगा, कोटकपूरा नहा धो के तैयार होके मुझे फरीदकोट जाना है, मेरे ऑफिसर ने आना है। तो सत्संगत सुबह जल्दी उठ गए, महात्मा तैयार हो गया कि मैं स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ। बहन जी ने सत्संग जल्दी जल्दी एक कप चाय का बना दिया। कहते ज्ञानी जी एक कप चाय तो पीते जाओ। ज्ञानी जी ने चाय का कप ले लिया और सत्संग वो महात्मा छोड़ने स्टेशन पे चला गया। पीछे से उस बहन ने देखा कि थोड़ी सी चाय
पतीली में 2 घुट बची हुई है, चलो मैं ही सेवन कर लेती हूँ, उसको वेस्ट क्यों करना है। जब उस बहन ने वो 2 घुट चाय पी तो थू 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 थू, ये क्या हो गया, इतनी कड़वी चाय। मैंने जो है चीनी की बजाय नमक डाल दिया, पूरा 1 चम्मच नमक डाल दिया। फौरन भागी साथ संग पीछे पीछे। वो महात्मा वापिस आ रहा था, क्या बात हो गई, कहाँ जा रही हो। कहते ज्ञानी जी तो गाड़ी में चढ़ा दिया। कहते मैंने तो चाय में चीनी की बजाय नमक डाल दिया, इतनी कड़वी चाय। ज्ञानी जी पी के चले गए, ठीक ठाक तो है ना। कहते हाँ ठीक है। वो तो चले गए गाड़ी में। सासंग दोनों मियाँ बीबी पीछे गए, भवन पर जाकर चरणों में नमस्कार की, क्षमा याचना की कि ज्ञानी जी गलती हो गई कि चीनी की बजाय नमक डाल दिया, आप चाय कैसे पी गए, मेरे से 2 घुट भी चाय नहीं पी गई है। बड़े कमाल के वचन कहे कि महात्मा ने। कहते महापुरुषों आपका प्यार ही इतना था, मुझे तो नमक नजर ही नहीं आया, उसमें प्यार ही प्यार नजर आया। तो सात्संगत ऐसे दृढ़ता भरे वचन जो है, एक दृढ़ता वाला जो जीवन है भाई साहब अजैब सिंह जी माची के। अगर सात्संगत उनकी थाली में गलती से कोई जली हुई रोटी भी आ गई, किसी सेवा दल के महात्मा ने देख लिया तो दौड़ के आया कि महात्मा जी ये गलती से रोटी आ गई है, दे दो और साफ रोटी दे देते हैं। तो हाथ पकड़ लिया और सात्संगत रोटी को दाल में ऐसे मसल दिया, मसल के दाल के साथ पी गए। बड़े प्यार भरे वचन समझाए। कहते यहाँ पे जो श्रद्धा से अन्न आता है, उस महात्मा की श्रद्धा की कदर करें हम, कि कितनी श्रद्धा से उसने यहाँ अन्न भेजा है। क्या हो गया जो रोटी जल गई है तो मैंने खा ली है। वो बख्शिश करो सात्संगत जी। आज उन महात्माओं का जिक्र हो रहा है जिन्होंने ऐसे दृढ़ता भरे जीवन जो है सात्संग, विपरीत स्थितियों में भी जिए, विपरीत स्थितियों में भी गुरु के साथ जुड़े रहे, इस प्रभु निरंकार में भक्ति में जुड़े रहे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी पिछले दिनों एक सत्संग प्रवचन दिया, हमें शिक्षा दी ब्रह्मलीन के बारे में, कि सत्संग तो ब्रह्मलीन कह देते हैं जो महात्मा दुनिया से चला गया। लेकिन सत्संग तो यही बात समझाई कि जीते जी इस ब्रह्म में लीन होना है, इसकी भक्ति में लीन होना है। जैसे पुरातन भक्तों ने जीवन जिया, जीते जी इसके साथ एक मिक रहे, कोई मोही अंतर कैसा। बख्शिश करो कि सत्संग दास अपने लिए खड़ा होकर सत्संगत में सतगुरु के चरणों में यही याचना करता है कि जीवन में ऐसी दृढ़ता बख्शो, भक्ति बख्शो, जिससे सत्संग ये जीवन का मकसद जो है सार हो सके और भक्ति का सत्संग आनंद प्राप्त हो सके। प्यार से बोलो धन्य। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।